शत्रुघ्न भैया, आप सब इस झगड़े पर बैठ जाइए। व्यापारी जी, आप इन बैलों को निकालकर रथ के साथ साथ अयोध्या पहुंचिए। यज्ञ को बचाने में भी हनुमान मुझसे आगे निकल गया। महाबली हनुमान की जय, केसरी नंदन हनुमान की महाबली हनुमान की जय, केसरी नंदन की जय, महाबली हनुमान की जय, केसरी नंदन हनुमान की महाबली हनुमान की जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय, हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। नहीं चाहिए, ये कुछ भी नहीं चाहिए, आप भी नहीं चाहिए। कब तक मेरे सिर पर चढ़कर बैठी रहेंगी आप? जाइए अपने घर। तुम कौन होती हो ऐसा बोलने वाली? तुम जाओ ना अपने स्वर्ग में। क्यों आई हो लौटकर वहां से? आपने मुझे जाने के लिए बोला यहाँ से? अंजना, दूर हो जाओ मुझसे। आपने मेरे पुत्र को मुझसे दूर कर दिया, अब आप मेरे समीप मत आना। बड़ी आई पुत्र बोलने वाली, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। दोनों ही इस प्रकार व्यवहार क्यों कर रही हैं? चले अयोध्या की ओर। नाश करना है अयोध्या का हमें। हनुमान भैया, और वेग बढ़ाइए, हम अभी भी अयोध्या से बहुत दूर हैं। अब तब तो कदाचित हवन सामग्री समाप्त हो चुकी होगी। जी शत्रुघ्न भैया। राजन, देखिए, यज्ञ अग्नि किसी भी क्षण बुझ सकती है। इस यज्ञ को हम आगे कैसे चला पाएंगे? यज्ञ सामग्री समाप्त होने को है। स्वामी, लखन और शत्रुघ्न के बारे में अभी तक कुछ ज्ञात नहीं हुआ है। पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगे। कुमार युद्ध जी, शत्रुघ्न और लखन को ढूंढने के लिए नगर में सैनिकों और रक्षकों को भेजिए, शीघ्र अति शीघ्र। अवश्य जीजाश्री, अवश्य। महाराज, बड़ा अनर्थ हो रहा है नगर में। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मारकाट मची हुई है। मैंने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सैनिकों को भी भेजा है। महाराज केसरी, छोड़ दीजिए हो गया आपका शासन। हमें दूसरा राजा चाहिए। हमें दूसरा राजा चाहिए। महाराज, भवन के बाहर प्रजाजनों की भारी भीड़ एकत्रित हो चुकी है। मैंने भवन के सभी द्वार बंद कर दिए हैं। वे द्वार तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। और क्या? निसंकोच कहो। और वे आपके विरोध में उतर आए हैं और आपके विरुद्ध कुछ भी कहे जा रहे हैं। आश्चर्य है महाराज, पिता के समान पूजने वाली प्रजा एकाएक विद्रोही कैसे हो गई? भवन में अंजना और उसकी माँ का भी ऐसा ही बर्ताव, नगर में भी मारकाट और विद्रोह, ये सबको अकस्मात हो क्या गया है? राजन, बस अंतिम कुछ आहुति की सामग्री ही शेष है।
इसके पश्चात यज्ञ रुक जाएगा। हे प्रभु, हे महादेव, इस यज्ञ की सुरक्षा अब आप ही कर सकते हैं। हे भोलेनाथ, अब आप ही कृपा करें। वो क्या है? वो क्या है? ये वृक्ष पर्वत आकाश में? की ओर नहीं जा सकता। वृक्षों बवंडरों, घूम जा। महाराज, ये क्या हो रहा है? कुछ कीजिए। प्रतीत हो रहा है आपदाओं का पर्वत अयोध्या पर टूटने वाला है। कीर्ति यज्ञ संपन्न नहीं हुआ और अब इस संकट में। अब तो हनुमान भैया भी नहीं है यहाँ। हनुमान भैया, ये रावण की पिशाच सेना का आक्रमण है। अब यज्ञ को और राम को कोई नहीं बचा पाएगा। ये पर्वत तो इसी ओर आ रहा है। जाओ, यज्ञ स्थल को ध्वस्त कर दो, सब समाप्त कर दो। गुरुदेव, हम आश्चर्य शस्त्र उठा नहीं सकते। इस आपदा को कैसे रोकेंगे? ये अयोध्या नगरी के ऊपर बवंडर और वृक्ष कैसे आ रहे हैं? ये तो किसी मायावी शक्ति का काम है लखन भैया। हाँ शत्रुघ्न भैया, ये पर्वत कोई साधारण रूप से नहीं आए हैं। अभी देखता हूँ इनकी सत्यता को। अच्छा, तो ये पिशाच कर रहे हैं सब। लखन भैया, इन पिशाचों ने अयोध्या पर बहुत बड़ा आक्रमण किया है। हमें शीघ्र वहां चलना होगा। हे ईश्वर,
हे महादेव, यहाँ यज्ञ सामग्री समाप्त होने को है। पवित्र भस्म का प्रभाव भी कम हो रहा है, जिससे हनुमान ने पूरे नगर को रक्षित किया था। और ऊपर से ये आपदा। महादेव, अब आप ही कुछ चमत्कार दिखाइए। रक्षा कीजिए इस यज्ञ की भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। हनुमान भैया, अब तुम ही अयोध्या पर आए हुए संकट को हर सकते हो। यज्ञ का प्रभाव मंद पड़ चुका है। मैं स्वयं जाऊंगा यज्ञ स्थल पर। अब उस नारायण के अवतार को कौन बचा पाएगा मुझसे? तुम सब आकाश और पाताल से आक्रमण करो। अयोध्या और यज्ञ स्थल की धरती को नीचे ही नीचे खोखला कर दो, और ऊपर से वृक्षों और शिलाखंडों से तहस नहस कर दो अयोध्या नगरी को। पिता से कहाँ जा रही हो मंथरा? यज्ञ का विध्वंस करने पिशाच राज के साथ मिलकर योजना बनानी है। तू पिशाच राज है कहाँ? ये रक्षा सूत्र हटेगा तभी तो आएगा वो। बहुत अच्छा किया मंत्रा तुमने। पिशाच राज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यज्ञ विफल करना है ना? तुम करोगे या मंत्रा करेगी? तुम दोनों की देह में होगे हम दोनों। ये उचित नहीं है पिशाच राज, हमने तुम्हारी सहायता की है। हम पिशाच किसी के नहीं होते हैं। तुमने हमें अपना समझकर बहुत बड़ी भूल की है मंत्रा। जिस प्रकार सज्जन की मित्रता सद्गति प्रदान करती है, उसी प्रकार दुर्जन की मित्रता दुर्गति कराती है। काली मां में हाथ डालने वाले के हाथ भी काले हो जाते हैं। मंत्रा और युद्ध जीत के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसीलिए कहते हैं कि मित्रता सज्जन की ही अच्छी होती है। अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। मैं चक्रवर्ती सम्राट सब पर विजय पाने वाला आज परास्त हो रहा हूं परिस्थिति। विवशु नियति के समक्ष ना यज्ञ की रक्षा कर पा रहा हूं, ना ही अयोध्या। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। क्यों बैठे हो दुर्बलों की भांति? तोड़ दो ये द्वार। दरवाजा खोलो इसकी और हमसे बाहर निकले दो। द्वार खोलो।
बैठे हो दुर्बलों की भांति। तोड़ दो ये लोग। चुप कर क्यों बैठे हो दुर्बलों की भांति? द्वार क्यों नहीं खोल रहे हैं? अतिथि पुकार रहे हैं। खोलिए। अंजना, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? केसरी, ये हम पिशाचों का आक्रमण है। और बाहर, वो बाहर जो तुम्हारी प्रजा है, उसके मन मस्तिष्क पर, उसकी मति पर हमारा नियंत्रण है। हवन से बाहर निकलो। चुप कर क्यों बैठे हो दुर्बलों की भांति? तोड़ दो ये द्वार। सब लड़ेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं। सैनिकों रोको, कोई आगे नहीं आएगा। क्यों रोक रहे हो उन्हें? आने दो। रुक जाओ अंजना। अंजना, माँ, आप लोग भीतर जाइए। अच्छा, तो आप लोगों पर भी पिशाचों का प्रभाव पड़ गया है, किंतु आप लोगों को राक्षसी गतिविधि नहीं करने दूंगा मैं। भीतर चलिए। छोड़ो हमें। भीतर चलिए, चलिए भीतर। स्वामी, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। ये पिशाच मुझसे ये सब करवा रहा है, मैंने कुछ नहीं। हाँ, हम करा रहे हैं ये सब, और अब हमें तुम तो क्या, कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्या होगा हमारी प्रजा का, सुमेरु का? क्या सब अकस्मात ही नष्ट हो जाएगा इन पिशाचों के कारण? केसरी, तुम्हारी बुद्धि भी मैं फिरा सकता था, किंतु आनंद नहीं आता। कोई भयभीत होने वाला भी तो चाहिए। भय, दुख और पीड़ा से तड़पते लोग, कितना कितना आनंद देता है ये सब। निराशा के अंधकार में आशा की किरण बनकर आया है हनुमान। अब हमें अवश्य ही पिशाचों के संकट से मुक्ति मिलेगी। उचित कहा कौशल्या तुमने। सामग्री
वहाँ है। कौशल्या, हनुमान यज्ञ की सामग्री लेकर आए। किंतु हनुमान, सुमेरु में महाराज, यदि अयोध्या रक्षित हो जाएगा तो सुमेरु स्वतः ही रक्षित हो जाएगा। प्रभु श्री राम के कार्य में जगत का कल्याण निहित है। हनुमान, लखन भैया, आप इसे संभालिए। पिशाचों, अब हनुमान आ गया है अयोध्या की रक्षा करने। हनुमान, ये क्या? इतने सारे वृक्ष, कैसे रोकूं मैं इन्हें? आप सब अपना ध्यान यज्ञ पर केंद्रित करें। हमें जो भी करना है शीघ्र ही करना होगा। यदि यज्ञ पुनः शक्तिशाली हो गया तो हम उसके समीप भी नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ तो करना ही होगा। हम पिशाचों को कोई विफल नहीं कर सकता। यज्ञ की शक्ति बढ़ने से पहले हम नारायण के इस अवतार को अपने साथ ले जाएंगे। देखा, मैंने कहा था ना कि हनुमान ही हमें संकट से मुक्ति दिलाएगा। उचित कहा था आपने महारानी कौशल्या। यज्ञ का अंतिम चरण आरंभ हो चुका है। अब राम को आहुतियां प्रदान करने के लिए आना होगा।
वशिष्ठ, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारे इस हवन को पूर्ण नहीं होने दूंगा। हनुमान ने भले ही ऊपर का आक्रमण विफल कर दिया हो, किंतु वो नीचे कुछ भी नहीं कर सकेगा। कुछ ही क्षणों में इस समस्त यज्ञ मंडल धूल में मिल जाएगा। युद्ध जीत मंत्र, पति भ्रष्ट हो गई तुम दोनों की। नहीं राजन, ये युद्ध जीत और मंत्रा नहीं, उनके भेष में पिशाच राज है। क्या? पिशाच? हूँ मैं पिशाच राज और तुम्हारे इस यज्ञ को विध्वंस कर दूंगा और तुम्हारे इस पुत्र को तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उठा कर ले जाऊंगा मैं यहाँ से। पिशाचराज, मेघों के आने से सूर्यास्त नहीं होता। शीघ्र ही यह यज्ञ बलवती होगा। उसके पश्चात पृथ्वी, आकाश, पाताल छोड़कर तुम्हें भागना होगा, अन्यथा भस्म हो जाओगे। राम, निर्भय होकर इधर आओ। पुत्र तुम्हारे हाथ में रक्षा सूत्र है। ये पिशाच राज तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। हाँ पुत्र, आओ। ये लीजिए हनुमान भैया। अभी मैं इन्हें अभिमंत्रित सूत्र से बंदी बनाता हूँ। नहीं, ये क्या कर रहा है दुष्ट वानर? व्यर्थ नहीं जाएगा, यज्ञ भस्म होकर रहेगा। तुम सब कुछ नहीं कर पाओगे। तुम सब कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे पिशाच धरती को खोखला कर रहे हैं। शीघ्र ही अयोध्या नगरी धरती में धस जाएगी। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, किंतु पहले नीचे वाले पिशाचों से तो भेंट कर लूं। कैसे संभालूं अंजना को?
क्या करूं इन पिशाचों का? सारी प्रजा भी अनियंत्रित हो रही है। मेरा पुत्र कहाँ है? मुझे मेरा पुत्र चाहिए। मेरा पुत्र कहाँ है? अंजना, तूने मेरी पुत्री की ये दशा की। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। यदि हनुमान होता तो अवश्य कुछ करता। मुझे शीघ्र इन पिशाचों को परास्त करना होगा। वहाँ सुमेरु में माँ भी ना जाने कितने संकट में होंगी। श्री राम, आहुति आरंभ करें। वानर तो यहाँ भी आ गया। हाँ, तो पिशाच राज भी इधर ही है। वानर, देखो तुम्हारे सामने ये पूरा यज्ञ मंडल नीचे आ जाएगा। पिशाचों ने अयोध्या के अंदर की भूमि को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। अयोध्या अब केवल एक ही स्तंभ पर टिका है। आप लोग भयभीत ना हो, यज्ञ पर ध्यान केंद्रित करें और एक साथ मंत्रोच्चारण करें। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः स्वाहा। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे वानर। सारी अयोध्या यज्ञ स्थल के साथ मिट्टी में मिल जाएगी। लखन भैया, प्रतीत होता है कि हनुमान भैया ने नियंत्रण कर लिया है स्थिति पर। इस गदा पर यज्ञ स्थल को संभालेगा मूर्ख वानर। पिशाचों,
तुम इसे गिराओ, मैं इसको संभालता हूँ। ओम अग्ने सृष्टिकृते स्वाहा, इदम अग्ने सृष्टिकृते नमः। ओम भूः स्वाहा, इदम अग्ने नमः। ओम भुवः स्वाहा, इदम वायवे नमः। ओम भुवः पिशाचों, तुम सब इसे स्पर्श भी नहीं कर पाओगे। ओम स्वतन्नो अग्ने नमो भवोति निदेशो अस्य कुशो व्युष्टो अभिक्षौनो वर्णो विहिं मिलितं स्वयमुनयते स्वाहा इदं मने महाभ्याम् ओम अग्ने सेन्द्रश्वासे तत्त्वमित्तो वरासे अयनो यज्ञं वरासेय योगेहि वेशति स्वाहा इदं अग्ने नमः। ओम वेदे शतं वरं वेशहरं यज्ञपाशा ये मंत्र ध्वनि तो हमें आवाज कर रही है। चलो यहाँ से। आप कहाँ चले पिशाच राजी? छोड़ दे दुष्ट वानर, छोड़ दे मुझे। मुझे क्षमा करना माँ, मैं बेहोश हूँ ये करने को। अंजना, अंजना। तुझे में क्या होने वाला है? हे ईश्वर, आप भी कीजिए इस दुविधा से रक्षा। न जाने कब होगा, कैसे होगा इन पिशाचों का अंत। अंजना, ये मंत्र शक्तियां हम पिशाचों को बलहीन बना देती हैं, किंतु क्या हमारी शक्तियों के सामने नहीं टिक पाएगा वो वानर? हे महापैशाचिक शक्तियों, मैं पिशाचराज तुम्हारा आवाहन करता हूँ, मुझे अतुलित बल का स्वामी बना दो।